सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। माँ गंगा और गीता दोनों एक ही हैं। गीता गंगोदकं पीत्वा। गीता जी के महात्म्य में यह श्लोक है, जो गीता रूपी गंगा में डुबकी लगाता है, पुनर्जन्म न विद्यते। ये आवागमन का चक्कर जो है ना, ये संसार का सबसे दुख देने वाला चक्कर है। आवागमन माने जन्म लेना और मरना, मरना और जन्म लेना। और जो इस गीता रूपी गंगा में डुबकी लगाता है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। बोलो गीता मैया की जय। या स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, अक्षर ब्रह्म की उपासना है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने इस क्षेत्र के सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। इसमें दो प्रवृत्तियां हैं, सजातीय और विजातीय। माने देवी संपद का संग्रह गीता श्रवण से होता है, और जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, शनै शनै देवी संपद के संग्रह होने पर आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। कल तृतीय अध्याय तक हमने गीता जी श्रवण की ली। चतुर्थ अध्याय प्रथम श्लोकः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अविनाशी योग माने, योग माने समत्वम योग उच्यते। द्वितीय अध्याय में हम ये पहले जान चुके हैं कि केवल बीजारोपण कर देने मात्र से बीज का नाश नहीं है, शरीर का नाश होगा। साधक साधना का संकल्प लेने मात्र से ही आगे की भागवतिक यात्रा में प्रवेश करेगा। किन्हीं प्रकार से शरीर भले ही छूट जाए, किंतु यात्रा आगे की ही होनी है। अविनाशी बीज को सूर्य से कहा था, विवस्वान नाम के सूर्य। अभी तक 12 सूर्य हो चुके हैं। सूर्य की पदवी भी बदलती है। ये एक पद है सूर्य मात्र। आप तपस्या करें, आप सूर्य हो जाएंगे। तप आधार विश्व रच देहु। यहाँ सूर्य ही क्यों कहा भगवान ने? सूर्य माने ज्ञान, माने ये ज्ञान सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सुरा में संचारित किया। सुरा से सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु माने मन। जब यह ज्ञान सुरा में संचारित होता है तो मन में जाके अवतरित हो जाता है। कथानक केवल मात्र चरित्र चित्रण के लिए है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझना बहुत आवश्यक है। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मनु ने माने हम इच्छा जागृत होगी तभी मन बलवती होगा। इक्ष्वाकु एवं परम परा प्राप्तम
राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। माने इक्ष्वाकु के बाद ये आगे की परंपरा वाले राजर्षियों को मिला। राजर्षियों माने जब साधक साधना करता है तो उसको रिद्धि सिद्धियां लुभाती हैं, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल तक पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। जब रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं तो यह योग लुप्त हो जाता है, नष्ट नहीं हुआ है, ये अविनाशी योग है। माने कोई भी साधक साधना करे और उसको कोई सिद्धि प्राप्त हो जावे, क्योंकि सिद्धि तो सिद्धो माने सफलता से है, और वह सिद्धि ठाकुर जी की माया ही है, तो वो विचलित ना होवे, अदरवाइज वो वहां अपने पद से च्युत हो जाता है कई कालों तक। यात्रा तो भागवत की ही होनी है, आगे बढ़ेगी, किंतु जो संग दोष बन जाएगा उससे कई जन्मों तक भटकना भी पड़ सकता है। जय श्री कृष्ण। स एवं मया तेज योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम तेरुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। फिर ये कब उत्पन्न होता है? जब भगवान का भक्त भगवान की भक्ति करता है। भगवान केवल और केवल अपने भक्त से विशेष प्रेम करते हैं, सख्य भाव रखते हैं, सखा बना लेते हैं। इसलिए वही पुरातन योग आज मैं तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है, गोपनीय विषय है। साधक को जब सिद्धि मिल जावे तो वह उसी आत्मानंद में अनुभव करता है, वाणी से बखान कर नहीं पाता है, इसलिए गोपनीय है। दूसरा भाव अज्ञानी को देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वह तो अपने प्रारब्ध वशात प्रकृति के ही 3 गुणों में बाध्य है और उसको अपने ही कर्मों को भोगना है। जब प्रभु की कृपा होगी, जब उसके अंदर जागृति आएगी, इसीलिए यह ज्ञान गोपनीय रखा गया है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, आपका तो जन्म जो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य बहुत पहले हुए थे, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था, जो मैं पहले ही दिन बता रहा था कि अर्जुन अभी तक श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते हैं, रिश्तेदारी है। वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान ही श्री कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्जुन बोले कि आप जो बोल रहे हो कि मैंने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया था, मैंने सुरा में संचारित किया था, किंतु आपका जन्म तो अभी का है। भगवान बोले, यह श्लोक ध्यान से सुनने लायक है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। माने हम सभी के हम सभी भगवान के जितने भी भक्त हैं सब अर्जुन ही तो हैं। जिस समय हृदय अब तक के अब तक हमने जो जीवन जी लिया और व्यर्थ ही जी लिया, तो ग्लानि से भर जाए, हाय हम तो कर्म बंधन में फंसे रहे और भगवत प्राप्ति का मार्ग कुछ बना ही नहीं। हृदय ग्लानि से भर जाए, नेत्र अश्रु प्रपात करने लगे, मुहुः संसक्त और अपने इष्ट के प्रति समर्पण आने लगे, हृदय में किसी भी प्रकार का राग ना हो, द्वेष ना हो, मत्सर ना हो, वह है अनुराग। अर्जुन ने कहा
कि आपके भगवान बोले तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे सभी ज्ञात हैं, किंतु तुझे नहीं पता। अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवायात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अच्छा, हम रोज भागवत जी में भी श्रवण करा रहे हैं, दो माया होती हैं, एक आत्मिक माया है और दूसरी सामान्य माया है। सामान्य माया केवल और केवल हमको भ्रमित कर रही है ठाकुर जी की आज्ञा से ही। और ये किस योग माया के आश्रित हो रहे हैं? योग माया माने आत्मिक माया। आत्मिक माया जो होती है वह देवी संपद को हृदय में शनि शनि संग्रहित करके अनुराग को प्रकट करती है और ठाकुर जी के वास्तविक स्वरूप को बतलाती है। भगवान ने कहा मैं अपनी योग माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ। प्रकृति से ठाकुर जी का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण ठाकुर जी का कोई भी किसी भी प्रकार से कैसा भी उन पर प्रभाव नहीं है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। माने युग का माने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो इन्हीं युगों में भगवान के एक स्वरूप में दर्शन होंगे? नहीं, युग तो केवल अवस्था है साधक की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। माने जब साधक तमोगुण में है तो उसको उस सात्विक सच्चिदानंद घन का दर्शन नहीं होता है। जब जब हृदय में ये आसुरी संपद आक्रांत करती है और हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता है, उसी क्षण ठाकुर जी हर हृदय में अवतरित हो जाते हैं। हृदय में ही दर्शन कर ले, इंतजार ना करें कि ठाकुर भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तब दर्शन होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, माने साधक जब साधता है, साधना करता है, केवल सब कुछ छोड़ देने और त्याग देने से साधु नहीं बनता है। साधु के लिए, साधु की क्या परिभाषा है? साधु की परिभाषा है केवल, साधु के लिए संसार से केवल इतना प्रयोजन है कि ये ठाकुर जी की एक माया है, बाकी संसार से उसका कोई संबंध नहीं है। वह है साधु। जब साधक साधना पर प्रवृत्त होता है, मानो वो अपनी साधना में केवल और केवल प्रथम सीढ़ी पर ही है। मानो 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जब वह शूद्रत्व की स्थिति में है, मानो साधना कर रहा है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, किंतु साधना में प्रवृत्त है, उसी समय उसके हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, युगे युगे उसे साधते हैं। साध कर अपने से ऊपर वाली स्टेज पर, माने वैश्य की, क्षत्रिय की और ब्राह्मण की सेवा का, माने उनको फॉलो करो, उनका अनुगमन करो। धीरे धीरे जब हृदय में दूसरा युग आया, देवी संपद संग्रहित होती है, प्रेम, निष्ठा, धाम के निवासियों के प्रति प्रेम, तब जाके संपद के संग्रह करने पर वह वैश्य की श्रेणी में आ जाता है। यह उस युग की यहाँ परिभाषा है। और भगवान ही उसके हृदय की ग्रंथियों को छेदते हैं, माने परित्राण करते हैं।
कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। जैसे आपने भागवत में श्रवण किया, भागवत जी में गोकर्णम तो समालिंग्यः, गोकर्ण जी उनमें और वह उनमें समा गए। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात सशरीर सदेह यमुना महारानी में समा गए। बोलो वल्लभाधीश की जय। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सब हर स्थिति में ठाकुर जी ही हैं। जो उनको जिस प्रकार से भजता है भगवान भी उसको उसी प्रकार से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। जब हम यहाँ आए थे तो किसी ने चर्चा की थी भूत क्या होता है। जब हम भूतों को भजेंगे तो ठाकुर जी भूत के रूप में दर्शन देने लग जाएंगे। ये हमारे मन का हमारे द्वारा ही चिंतन किए जाने वाला स्वरूप है और कुछ नहीं है। हम उसी में विश्वास करना शुरू कर देंगे। यहाँ भगवान ने बोला जो तत्व से जानता है एक मत होकर, क्योंकि बहुत जन्म पहले बोल चुके हैं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मानो अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी भूतों में ही विश्वास है। इसीलिए समय रहते तत्व से जान लीजिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं कांचन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। राजसी माने अगर फल चाहिए, किसी को बारिश चाहिए तो इंद्र की पूजा करता है। किसी के पेट में पाचन शक्ति खराब हो जाए तो वो अग्निदेव की पूजा करता है। किसी को बच्चा पास करवाना है, हनुमान जी महाराज के मंदिर में चोला चढ़वाना है, वो फल की इच्छा से। महाराज बच्चे का शरीर नहीं बन रहा है तो हनुमान जी महाराज की सेवा करो, तुम्हारा शरीर बन जाएगा। फल की इच्छा वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। और वो देवता उनका काम भी बना देते तत्व से। माने जो भूतों को मान रहे हैं वो भूतों से काम भी बनवा लेंगे अपना। किसी को बंद करवा लेंगे भूतल में, मारण त्राटक इत्यादि करवा लेंगे, या खुद भी उनके झगड़े में आ जाएंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विदद्य कर्तारमव्ययम्। हे अर्जुन, मेरे ही द्वारा ये चारों वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मणों ने नहीं बनाए। क्षुद्र बुद्धि के मनुष्य सोचते हैं कि ये ब्राह्मणों ने व्यवस्था बना दी है। मैं यहाँ भगवान साक्षात बोल रहे हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। अच्छा, तो भगवान ने क्या हम लोगों को बांट दिया? नहीं मूर्खों, समझो किस स्थिति से कैसे बनाया है। गुण कर्म विभागशः, साधकों के चारों प्रकार के गुण होते हैं। कल भी मैंने भागवत जी में आपको समझाया था, भगवान कभी किसी को नहीं बांटते हैं। हम लोगों ने अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन बना ली है।
जब साधक साधना कर रहा है और उसमें तमोगुण है तो वह कौन है? शूद्र की स्थिति में है। जब उसके हृदय में दैवी संपद संग्रह हो जाए तब वह वैश्य की स्थिति में गुण कर्म विभाग किया है गुण और कर्मों के हिसाब से। और जब संग्रह करते करते वह अच्छे और बुरे का सद्विवेक उसके पास में प्राप्त हो जाए और बुरी प्रवृत्तियों को वह नाश कर दे। क्षत्रिय का क्या काम है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम। कौन सा युद्ध है ये आसुरी प्रवृत्तियों को मिटाने वाला युद्ध है। और शनै शनै जब उसका हृदय निर्मल हो जाए, सात्विकता में प्रवेश हो जाए, चित्त शांत हो जाए, तब वह ब्राह्मण की स्थिति में। भगवान श्री कृष्ण की जय। नमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल तो मैं मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। ठाकुर जी को कोई कर्म बंधन नहीं है। जब साधक साधना, अच्छा क्या आप श्री कृष्ण नहीं हो सकते? उत्तर आया नहीं, आप श्री कृष्ण हो सकते हो। सभी के हृदय में श्री कृष्ण हैं। जब साधक साधना करता है और शुद्ध सच्चिदानंद घन को अपने अप्राप्य वस्तु को जब वह प्राप्त कर लेता है, साधना की परमोत्कृष्ट स्थिति में आ जाता है, तो उसके अंदर भी श्री कृष्ण के ही दर्शन हैं। उसको किसी भी प्रकार से कोई कर्म बंधन बांधता नहीं है। उदाहरण पहले दे चुके हैं, जिस प्रकार से समग्र नदियों का जल किसी भी प्रकार से समुद्र में जाते समय समुद्र को विचलित नहीं करता, उसी प्रकार से पूर्ण स्थिति में आ चुके साधक को कोई कर्म बांधता नहीं है। किम कर एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए। मुमुक्षु माने ज्ञान के जो पिपासु हैं। यहाँ उदाहरण क्यों दे रहे हैं? उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि अर्जुन को समझ में आए कि पहले ये ज्ञान किसी ने प्राप्त किया और सिद्धि उसको प्राप्त हुई है। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। माने तेरे और मेरे पूर्वज माने जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। अर्जुन घबरा रहा था कि कुल धर्म का नाश होगा, और पूर्वज माने जिन्होंने भी सिद्धि, साधक के लिए केवल वही उसका पूर्वज है जिसने सिद्धि प्राप्त की है, और कोई उसका पूर्वज नहीं है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यहाँ अर्जुन ने कहा 3 अध्याय से आप कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, किंतु मुझे अभी तक ये नहीं बताया कर्म कौन सा करना है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ भगवान ने कहा कि इसका निर्णय लेने में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए वह कर्म तत्व में तुझे भलीभांति समझाकर अब कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहना कर्मणो गति ही। कल ही आपने कथा श्रवण की थी कि यमराज को भी जन्म लेना पड़ गया, और मांडव्य ऋषि ने केवल और केवल 5 वर्ष की अवस्था में एक टिड्डे को मंजा बांध के
उड़ाया था, केवल इतना ही पाप बना था। पूरे जीवन पुण्य कर्म करते रहे, फिर भी उनको एक जन्म टिड्डे का मिला। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुने। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कोई चिकनी चुपड़ी बात करके भी आपसे अधर्म करा सकता है, और धर्म के नाम पर कि आप धर्म ही कर रहे हैं। बाकी यहाँ कलयुग में तो धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से ही बना ली गई है। महाराज नॉनवेज खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीव जीव पर निर्भर है, ये वेद भी कह रहा है। जीव जीव को खाके ही जी रहा है। कितनी बढ़िया परिभाषा है, धर्म में तो लिखा हुआ है गहना कर्मणो गति ही। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प विर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ ब्राह्मण नहीं कहा, पंडित। पंडित कोई भी हो सकता है, पंडित तो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही पंडित है। जिसने ज्ञान रूपी अग्नि में, जिसके पास ज्ञान आ गया और जिसने शास्त्र सम्मत कर्म को जान लिया, शास्त्र में जिन कर्मों का विधान है, वह अपने ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों को भस्म कर देते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्याभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वंदनीय आत्माओं, माने जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली साधक ने, वह कर्मों में बरतता हुआ भी वह कुछ कर नहीं रहा है। उसको कर्म बंधन नहीं मानते, वो तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर्म कर रहा है, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह गया है। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। शरीर संबंधी कर्म माने किसी साधक को शुद्ध सच्चिदानंद घन के स्वरूप के दर्शन हो जावे, अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति हो जावे, वो केवल इतना ही कर्म करता है जिससे शरीर निर्वाह हो जाए। शरीर की जितनी आयु है वो तो है, वो उसी समय जाएगा। शरीर निर्वाह करने के लिए ही कर्म करता है। यद्रच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवदति। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। किसी के यहाँ पे गए, महाराज जी आपके लिए ही ये नई क्रॉकरी खोली है, बाकी 1 लाख रुपए की मंगाई थी मेरी मिसेज ने, तब से रखी हुई थी, पता पड़ा गुरुजी आए हैं तो उनको इसी में प्रसाद पवाना है। ठाकुर जी ने हम लोगों को 2 हाथ दिए हैं सोने के लिए। महाराज जी आपके लिए 2 लाख रुपए का गद्दा व्यवस्था, रूम मेरा ही है, मेरे ही बेडरूम में आप सोइए, बाकी उसमें नींद नहीं आ रही है, धस गए उसके अंदर। स्वयं जो वस्तु प्राप्त हो जाए, साधक उसी को प्राप्त करके संतुष्ट रहता है। चांदी के गिलास में और सोने के गिलास में जल लेके आ रहे हैं, गुरुजी आए हैं। जब ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए तो अंजलि से भी जल पिया जा सकता है। फल फूल इत्यादि सामग्री इतना उपलब्ध कराई है, तो क्या आवश्यकता है किसी जीव की हत्या करके ही पेट भरेगा। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यहाँ कर्म की परिभाषा ठाकुर जी ने देनी, यज्ञ करना है। अब यज्ञ की परिभाषा देंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, अतः ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया ही ब्रह्म है। इस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही है। एवरीथिंग इज गॉड, ये भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जो ये करता है वही भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। देवमेवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य जन योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। माने अलग अलग देवताओं के यज्ञ का विधान बताया। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते, माने जो योग करते हैं वह संयम रूपी माने इंद्रियों को संयम से नियंत्रित करके उसका हवन किया करते हैं, माने परमपिता परमात्मा में निरोध करने का एक उपक्रम किया करते हैं। और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श, उनको उनका भी हवन करना, माने परमपिता परमात्मा में ही मिला देना। सर्वाणि इंद्रियां कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। इस पुरुष द्रव्य कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। स्वाहा स्वाहा कितने ही तप रूप यज्ञ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से व्रतों को करते हैं। हठ योग करने वाले हैं। और कई बहुत लोग स्वाध्याय न प्रमत्तः स्वाध्याय करते हैं। अपाने जुह्यते प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। योगी जन क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। यम यम माने कंट्रोल, नियम माने सुबह इतने बजे। आजकल तो कितने भी बजे योगा की मैट को लेके बैठ जाएंगे अपने हिसाब से। वो नहीं है योगा। योग माने जोड़ना। किसको जोड़ना है? प्रकृति से पुरुष को जोड़ना। पुरुष माने पुराण पुरुष, पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वह है योगा। योग योग माने जोड़ना। प्लस क्या प्लस करना है? आत्मा को परमात्मा से प्लस करना है। वह क्या विधि है? प्राणायाम की विधि है। यम माने कंट्रोल, नियम माने टाइम पर ही बैठना है। आसन, महाराज आसन तो बड़ा कठिन है। पालती मार के बैठने के लिए घोंटू जवाब दे चुके हैं। यम नियम आसन, फिर है प्राणायाम। प्राणायाम माने
प्राणों का अपान में हवन और अपान का प्राण में हवन। प्राण माने वह सांस जो अंदर खींची जाती है और अपान माने वह सांस जो बाहर छोड़ी जाती है। और इनका हवन कैसे होता है? इनका हवन इस तरह से होता है। प्राण माने जो बाह्य आवरण है, जो दूषित है, बाहर के संकल्प हैं, वह अंदर न जाने पावे, और जो अंदर मन में संकल्प उठ रहे हैं वह बाहर न जाने पावे, वह है प्राणायाम। प्राणायाम करने बैठे, थोड़ा सा सांस खींचने लगे, सुई दिमाग में आया, अरे बॉस का पूरा काम तो हुआ ही नहीं है, फटाक सांस छोड़ दी, अंदर संकल्प उठ चुका है। प्राणायाम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो। प्राणायाम से जब आगे की स्थिति है पूरा कर देते हैं। यम नियम आसन ध्यान। महाराज ध्यान में तो कुछ और ही चल रहा है। ध्यान लगाते लगाते तो ध्यान में पत्नी आ गई, पति आ गया, बड़ा दुष्ट है। मेरे ही जीवन में लिखा हुआ था, ध्यान करने बैठे परम पिता परमात्मा का, कोई और ही ध्यान में आ गया। वंदनीय आत्मा। धारणा। धारणा धर्म। धारणा माने जो धारण किया जाता है। धारण किया क्या जाता है? धर्म। धर्म कहाँ होता है? शरीर में। इसीलिए ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। समाधियेताम स्थितः स तस्मात् समाधि। जब समाधि लग जाती है उसी समय परमपिता परमात्मा इस मस्तिष्क में प्रकाश पुंज के रूप में अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक यशोदोत्संग लालित गोपी जन वृंद और गोकुल के चंद्र भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। माने ध्यान समाधि लग गई, वह उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर चुके हैं, आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, उनको वही अमृतत्व है। कोई ऐसा अमृत नहीं मिलने वाला है कि ये शरीर रहना है, ये वो वाला, ये उस ज्ञान की लिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? जो इस कर्म को नहीं करते हैं उनको तो यहाँ जीने का अधिकार ही नहीं है, वह तो शव के समान है। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्वितान सर्वा नैव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से किए गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनको अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा, गोकुलानी जी, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा तू ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ मान, क्योंकि द्रव्य यज्ञ तो केवल और केवल फल को ही देने वाले होंगे। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र तथोज्वलः। यहाँ भगवान साफ कह गए, तद्विद्वे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शन। ये श्लोक जोर दे के सुनना चाहिए। हे अर्जुन, मैंने तुझे सारा ज्ञान दे चुका हूं, किंतु फिर भी तू महापुरुषों की सेवा करियो, सेवा कर, क्योंकि वह तुझे अनुभव जन्य ज्ञान दे देंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज। उन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसीलिए तू उनकी सेवा सुसरसा कर, उनके आश्रम में जा, उनके संग मित्रता कर,
उनके साथ बैठ और उनके अनुभव से सीख, तब तो ये ज्ञान फलीभूत होने वाला है। बाकी फलीभूत हुआ कहां? अर्जुन गल गए थे। ज्ञान सभी को है। 18वें अध्याय में हर व्यक्ति को, एवरीबॉडी नोज, ठाकुर जी का ये परम ज्ञान सबको प्राप्त है। पहले भगवान बोल चुके हैं बहुनी में व्यतीतानी, हो सकता है इससे पहले आप कोई बड़े संत होंगे, किंतु किसी भी प्रकार से पद से च्युत होकर यहाँ आ गए इस जन्म में। हो सकता है किसी जन्म में आप शुद्ध थे, या किसी जन्म में आप 4 पैर वाले थे, आपको भोंकना भी आता है, रोज भोंकते हैं घर में, या आपको फुंकार मारना इस जन्म में भी आता है सर्प की तरह, आपको शेर की तरह गुस्सा करना इस जन्म में भी आता है। ज्ञान सबके पास है। भगवान से अर्जुन लास्ट में बोलेंगे नष्टो मोह स्मृतिम लब्ध्वा, हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति माने मेरी मेमोरी जो लूज हो चुकी थी वो आपने दोबारा रिवाइंड कर दी है। अर्जुन को पता पड़ चुका था, जब भगवान ने सारा ज्ञान दिया, ये तो मुझे पता था। कृपा के रूप में वह ज्ञान फलीभूत होता है, आचरण में लाने से फलीभूत होता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसमन्वितो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भक्तों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लेनैव व्रजितं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। क्यों जी, कल ही हमने समझाया था भागवत जी में, वही बात यहाँ पुनः आ गई। कोई भी स्वभाव बदलना सबसे बड़ा कठिन है। जिंदगी भर मीठा खाया और डॉक्टर ने की नहीं, महाराज शुगर हो गया है, मीठा बंद कर दो। हमारे यहाँ पे पधारे गुरुजी, ये तो प्रसाद है, प्रसाद से तो शुगर बढ़ेगी नहीं, तो हम खा लें क्या? एक दे दिया। दूसरा भी प्रसाद ही है, गुरुजी ले लें क्या? नहीं देखो बढ़ जाएगी, डॉक्टर से पूछ लो। नहीं, हम पेट वाला इंजेक्शन साथ लेके आए, आज तो खाने दो। किंतु यदि स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ली, पापी ने पाप करने की प्रवृत्ति को छोड़ने का संकल्प ले लिया, तो ये सबसे बड़ा उसका एक उपक्रम हो गया, वो नहीं कर सकता। ऐसे पापी भी मेरी शरण में आ जाएं और कभी ना, यहाँ पापी ये ना समझ लें कि जीवन के 50 वर्ष तक पाप करते रहेंगे, माने भगवान को ही धोखा दे रहे हैं, और जानते हुए कि 50 वर्ष की आयु के बाद पाप करना छोड़ देंगे। वहां उनके लिए नहीं है ये डिस्काउंट। जानकर तो पाप कभी भी ना करे। यथैधांसि संविदोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जब स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव बदलने पर कभी न पाप करने की प्रवृत्ति जब आ जाती है, जब वह प्रायश्चित की अग्नि में जलता है, तो वह शुद्ध सच्चिदानंद घन के मार्ग पर ही चल पड़ता है। इसीलिए उनके लिए वही व्यवस्था है जो एक साधक के लिए व्यवस्था है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ज्ञान प्रकाश, आत्मा क्या है? प्रकाश है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय
ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। यहाँ इसमें कंडीशन लगा दी है भगवान ने, श्रद्धावान व्यक्ति को ही, अश्रद्धा से युक्त व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञानी को अशांति किसी भी लोक में नहीं है। ज्ञानी को हर परिस्थिति में केवल और केवल आत्मानंद का ही अनुभव होता है, परमात्मा का ही अनुभव होता है। वह अशांत नहीं है, अतृप्त नहीं है, क्योंकि उसने अप्राप्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। यदि प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है तो वह केवल और केवल परमात्मा है। और ये प्रकृति तो केवल और केवल भय को ही देने वाली है। वह अपने मन को किसी भी प्रकार से प्रकृति और प्रकृति से जनित समस्त भोग, ऐश्वर्य और आदि सामग्रियों में लगाता ही नहीं है। दुख को दुख नहीं मानता है। हर दुख और सुख तो केवल एक स्थिति है जो बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं है। वह सदैव शांत रहता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्य संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान सम्भूतम् हृदयस्थं ज्ञान सेनात्मनः चित्वैनं संशयं योगः मात्मतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके आत्म रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये कौन सा युद्ध है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का युद्ध। कर्म योग माने सांख्य योग और कर्म योग। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। निष्कर्ष। वंदनीय आत्माओं, यहाँ भगवान ने चतुर्थ अध्याय की प्रथम श्लोक में क्या कहा कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को सर्वप्रथम सूर्य से कहा। सूर्य माने मैंने इसको प्रकाशित किया। सूर्य से यह ज्ञान किसके पास में आया? मनु। जब मन में उस परमपिता परमात्मा की जानने की मनु से फिर इच्छा में अवतीर्ण हुआ, इच्छा प्रकट होती है, तब यह ज्ञान सुरा में संचारित होता है। यहाँ अर्जुन विस्मित हो गए कि प्रभु, मैंने तो ये आपने कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था, किंतु आपका जन्म तो अभी का है। तो सूर्य नारायण भगवान तो कल्प के आदि में थे, माने जब ये संसार बना तब थे। यहाँ अर्जुन को भगवान ने अपनी महत्ता को बता दिया। बहुनी में व्यतीतानि, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं सभी को जानता हूं। यहाँ भगवान ने बता दिया कि मुझे सामान्य न समझे, क्योंकि अपना महत्व क्यों बता रहे हैं? हम साधक का ये स्वभाव होता है कि किसी विशेष से ही ज्ञान लेना चाहेगा, विशेष के पास ही पहुंचेगा। इधर ठाकुर जी ने आगे कर्मयोग, सांख्य योग और कर्मयोग दो प्रवृत्तियां हैं। सांख्य योग में साधक अपने स्थिति के अनुसार सोच समझकर हानि लाभ का विचार कर कर अपने ही आश्रित होकर परमपिता परमात्मा की खोज में परिणित होता है। लक्ष्य दोनों का एक ही है। और निष्कर्म कर्म योग में साधक अपने को अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव में रखकर
फल की आशा को त्याग कर कर्म में ही प्रवृत्त होता है। दोनों का मार्ग अलग अलग है, केवल विचारधारा, दोनों का मार्ग अलग अलग है, लक्ष्य एक ही है, विचारधारा भी अलग अलग है। यहाँ ठाकुर जी ने कर्म योग करने की प्रेरणा दीनी, उनसे तू कर्मों के फल में नहीं बंधेगा। कर्म की परिभाषा दीनी, कर्म की विशेषता के बारे में बताया। देवताओं का जो यज्ञ करते हैं फल की आशा से करते हैं। योग की परिभाषा दीनी, प्राणायाम की विधि को बतलाया। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। माइक वाले भैया पंखा बंद कर दें। शाम को ठीक 3 बजे आज हमारे लल्ला का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। लल्ला कल आ गया था, आने के बाद में हल्ला भी मच गया था, किंतु नंद बाबा के यहाँ पर अभी ग्वाल वाल कोई नहीं आया था। अब आएंगे ठाकुर जी, गोपियों के संग में, ग्वाल बालों के संग में खूब गाएंगे और बजाएंगे, और हमारे ब्रज के ठाकुर, सुप्रीम गवर्नमेंट, सभी देवों में गिरिराज बाबा, ऐसा हम लोग ब्रजवासियों का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट माने गिरिराज बाबा की पूजा होगी, 56 भोग के दर्शन होंगे। आप सभी कथा में अवश्य पधारें। जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, हरे ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते, ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधाविनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण शरण रहस प्रदायिनी, शरण रहस प्रदायिनी, सब विध सुखकारी, ओम जय भगवत गीते, राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव में हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिन तम रजनी, मैया नासिनी तम रजनी, देवी सदगुर दामिनी, देवी सदगुण दायिनी, हरे रसिका सजनी, ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावन, हरि मुख की वाणी, ओ मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवत गीते, दया सुधावर सावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान करे, हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। ओम
जले शीतकर्णे अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमेदंत देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः शचन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्त प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अन्यनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो